तो देखो कौन सा चैप्टर शुरुआत किए थे, लिमिट, चैप्टर 12 था, लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट और डेरिवेटिव कुछ क्वेश्चन बताए थे कल, फार्मूला प्रूव किए थे, ठीक है। अब उस पर क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी वाले। देखो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कल आप लोगों को बताए थे फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। यदि फैक्टर नहीं होता तो फिर डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं, फैक्टर होता है तो कॉमन फैक्टर को काटते हैं, इसके बाद लिमिट रखते हैं। यदि फैक्टर नहीं होता, डायरेक्ट पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसमें क्या करोगे, डायरेक्ट लिमिट लिखोगे। तो क्वेश्चन लिमिट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरे यार ये कैसे चल नहीं रहा है, हाँ ये लिखा है नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए, इवैल्यूएट लिमिट, मान ज्ञात कीजिए, लिमिट s टेंड टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपान x प्लस 100। अब देखो इसका तो गुणनखंड होगा ना करेगा, ना अंश का होगा ना हर का, ठीक है। क्या होगा गुणनखंड, कुछ होगा ना करेगा, गुणनखंड कर ही नहीं सकते, तो डायरेक्ट लिमिट रख दो। तो क्या हो जाएगा इसका, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस 100, तो 1 प्लस 1 अपान 101, तो 2/101, ये आंसर हो गया। दूसरा इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए, लिमिट s टेंड टू 4, s टेंड टू 4, 4s प्लस 3s माइनस 2, 4s प्लस 3s माइनस 2। तो यहाँ भी देखो फैक्टर नहीं होगा इसमें कहीं भी, तो डायरेक्ट लिमिट रखो। तो 4 इंटू क्या होगा, 4 प्लस 3, तो ये होगा 4 माइनस 2, 4 4 जा 16 प्लस 3 अपान 2, 16 और 3 क्या होगा 19 अपान 2, ये आंसर हो गया। तीसरा सवाल ये है, लिमिट s टेंड टू 0 as प्लस b cs प्लस d, इसका भी फैक्टर नहीं होगा, तो a इंटू 0 प्लस b, c इंटू 0 प्लस d, तो b अपान d। लिमिट s टेंड टू पाई s माइनस 22/7, तो क्या लिख दोगे, s के स्थान पे पाई लिख दो, पाई माइनस 22/7, ये 22/7 होता है इसका, 22/7 तो शून्य हो गया। s टेंड टू पाई और s माइनस 22/7 है, तो s के स्थान पे पाई रख दिए। लिमिट x टेंड टू -1 s की पावर 10 s की पावर 5 प्लस 1 s माइनस 1, तो क्या लिख दोगे, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, देखो गुणनखंड हो ही नहीं सकता इसका, तो क्या लिखोगे, -1 की पावर 10, -1 की पावर 5 प्लस 1, -1 -1 की पावर सम संख्या है ना, तो 1 होगा, विषम संख्या तो -1 प्लस 1, ये -2, 1 से -1 कट गया, तो 1 अपान -2, तो माइनस ऊपर चला जाएगा।
6 नंबर ये है, लिमिट s टेंड टू 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपान cx स्क्वायर प्लस bx bs प्लस a। तो इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, तो डायरेक्ट लिमिट, हाँ bs प्लस a है। c इंटू 1 का स्क्वायर b इंटू 1 a, तो a इंटू 1 इंटू 1 b प्लस c इंटू 1 इंटू 1 b प्लस a प्लस b प्लस c, क्रम से लिख दो a प्लस b प्लस c, ये सब कट गया तो क्या आ गया 1। अगला है लिमिट x टेंड टू 2 1 अपान x टेंड टू -2 है, 1 अपान x प्लस 1 अपान 2 s प्लस 2। x और 2 का एलसीएम क्या होगा 2x, 2s को s से डिवाइड तो 2 1 जा 2, 2s को 2 से डिवाइड तो s, तो यहाँ पे s अपान में s प्लस 2। तो लिमिट क्या लिख दोगे s टेंड टू -2 s प्लस 2 अपान 2x, अपान को इंटू में बदलोगे तो 1 अपान s प्लस 2। तो देखो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, s प्लस 2 कट गया, तो क्या होगा लिमिट s टेंड टू -2 1 अपान 2x 2 इंटू -2 1 अपान -4, तो -1 अपान 4, ये आंसर। लिख ले, एट नंबर क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड टू 2 s स्क्वायर -4 अपान s -2। तो क्या करोगे लिमिट s टेंड टू 2 s का स्क्वायर -2 का स्क्वायर अपान s -2, कौन सा फार्मूला लगा दोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो लिमिट s टेंड टू 2 x -2 एक बार s प्लस 2 अपान s -2 कट गया। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 प्लस 2 4, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 2 s का स्क्वायर -4 अपान x क्यूब -4x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x। तो ये क्या लिख दोगे इसको लिमिट s टेंड टू 2 s का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, s कॉमन लेंगे तो s स्क्वायर -4s प्लस 4। तो क्या होगा लिमिट s टेंड टू 2 s -2 s प्लस 2, ये क्या होगा s, ये इसे s का स्क्वायर -4s -2s -2s
+4 लिमिट s टेंड टू 2 s माइनस 2 s प्लस 2 s कॉमन, ये क्या हो गया यहाँ s कॉमन तो s माइनस 2 कॉमन तो s माइनस 2। अब s माइनस 2 फिर से कॉमन, तो ये होगा s माइनस 2 s प्लस 2। s माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x s माइनस 2 s माइनस 2 s माइनस 2 कट गया, तो क्या होगा लिमिट x s माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 4 अपान 2 इंटू 0 4 अपान 0। x माइनस 2 ना कटेगा तो x माइनस 2 बच जाएगा। s टेंड टू माइनस 2 है कि 2 है, हाँ 4 यही आया, विच इज नॉन डिफाइंड लिखा है यहाँ भी, ये तो इन्फिनिटी आएगा, विच इज नॉन डिफाइंड क्वांटिटी इसको लिख लेते ना। टेन नंबर एक क्वेश्चन है, लिमिट s टेंड टू 2 s का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इससे कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो बचेगा s माइनस 2। इसका फैक्टर करेंगे तो s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3x प्लस 6 s टेंड टू 2 s स्क्वायर कॉमन s माइनस 2, तो क्या होगा s कॉमन तो s माइनस 2 माइनस 3 कॉमन तो s माइनस 2 x टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर s माइनस 2 दोनों में है कॉमन तो s माइनस 3 s माइनस 2 कट गया, लिमिट s टेंड टू 2 एक्स स्क्वायर अपान, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर अपान 2 माइनस 3 तो 4 अपान माइनस 4 गुणनखंड ऊपर s स्क्वायर कॉमन तो s माइनस 2, इसका गुणनखंड किए नीचे वाले का तो s माइनस 2 s माइनस 3।
11 नंबर क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड टू 1, लिमिट x टेंड टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका फैक्टर करो। कैसे होगा फैक्टर इसका? लिमिट s टेंड टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4s, 3 बन जाते, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3s माइनस एक्स प्लस 3, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3s प्लस 1x। ऐसे इसका फैक्टर करते हैं। लिमिट s टेंड टू 1, s कॉमन तो s माइनस 3, माइनस 1 कॉमन तो s माइनस 3। अब इससे s कॉमन लेंगे, s माइनस 3, 1 कॉमन तो s माइनस 3, तो लिमिट s टेंड टू 1, s माइनस 3 फिर से कॉमन, s माइनस 1 बचा, अब s माइनस 3 फिर से कॉमन, s प्लस 1 बचा, तो यहाँ पे आएगा क्या? लिमिट तो s माइनस 1 अपान 2/4, 2 1 जा 2 जा 1/2। सर यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है ना? 3 रख दिए क्या? वही 1 बना दो। 0 नीचे 0 है तब ना डिफाइंड होगा, तो 0 ही रहेगा। बारह नंबर ये है लिमिट x टेंड टू 4, x टेंड टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स क्यूब माइनस 64, तो गुणनखंड विधि करो। तो लिमिट s टेंड टू 4 है, ये होगा s का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये s का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। और दोनों फार्मूला लगा दो, s माइनस 4 s प्लस 4, यहाँ पे s माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 4 का स्क्वायर, तो s माइनस 4 कट गया। अब क्या बचा? s प्लस 4 अपान s। अब s के स्थान पे क्या लिख दोगे आप? 4, तो 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4, तो क्या होगा? 8, 4 का स्क्वायर 16 ना, यहाँ पे सर 16 होगा। हैं? वहाँ पे जब लगाए हैं सेकंड वाले में, सेकंड टर्म में स्क्वायर लगा है लास्ट में, इसमें स्क्वायर नहीं लगा। थर्ड टर्म में इसमें स्क्वायर नहीं लगा है,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर लिखा है। हाँ फिर नीचे वाले टर्म में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बस लिखा है, इसमें स्क्वायर नहीं लगा है 4 का। 16 ना होगा यहाँ पे। हाँ 16 होगा। कल क्या है कि 9 बजे हम सो गए और फिर जगह 1:40 में, तो ऐसा लगता है कि सो 4 चौक 16। वो पढ़ना था वो BSc सेकंड ईयर वाला, तो यहाँ पे पता चला कि थोड़ा सा टाइम मिलता है, 10 बजे तक पढ़ाएंगे और उसको पढ़ाना 10:30 बजे से। और आधे घंटे झपकी, आधे घंटे में कुछ आराम नहीं किया तो दिक्कत रहती है, 5 घंटा पढ़ाए रहते हैं सुबह तक। इसीलिए सोचे कि पहले उसको निपटाए रहे तैयारी करने वाला को। 8 9 16 3 48, 8 6 48 ना, 1/6 आंसर। थर्टीन नंबर क्वेश्चन। थर्टीन नंबर में ये दिया है लिमिट x टेंड टू 2, x टेंड टू 2। इसी सवाल को एक और तरीके से लगाते हैं। तो देखो लिमिट ये है ना x टेंड टू 4, तो इसका s का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपान s का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। इसको क्या करो, लिमिट s टेंड टू 4, s का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, s माइनस 4 से डिवाइड भी करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, 4 का क्यूब अपान s माइनस 4। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, लिमिट s टेंड टू 4, s का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपान s माइनस 4, और अलग से लिमिट s टेंड टू 4 s का क्यूब माइनस 4 का क्यूब अपान s माइनस 4। तो कल ये फार्मूला आपको बताया था, लिमिट s टेंड टू a, s की पावर n a की पावर n अपान s माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1 होता है। प्रूफ किए थे बाइनोमियल थ्योरम से, है ना। तो ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे, नीचे तो नीचे ऊपर लगाते 2 4 की पावर 2 माइनस 1, और नीचे क्या लगाएंगे 3 और 4 की पावर 3 माइनस 1। तो 2 इंटू 4 की पावर 1, 3 इंटू 4 की पावर 2, तो 2 इंटू 4 अपान 3 इंटू 4 इंटू 4। तो 1 से 4 तो कट गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/6 आ गया वही। जब तक s माइनस 4, क्योंकि नीचे फार्मूले में क्या होता है s माइनस a होता है, यहाँ पावर 1 2 कुछ नहीं है, तो यहाँ s स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपान s माइनस 4 रहे तब ना फार्मूला लगेगा, था नहीं, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आंसर और हर में s माइनस 4 का भाग दे दिए और दोनों में अलग अलग लिमिट लगा दिए। तो ऊपर भी फार्मूला लग गया और नीचे भी फार्मूला लग गया। ये वाला फार्मूला लगा है, अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 2,
3x² माइनस एक्स माइनस 10 x² माइनस 4। क्या करोगे इसको? लिमिट x टेंड टू 2, इसका फैक्टर करोगे तो क्या होगा? 10 3 का गुणा 10 के साथ तो माइनस 10 30 आएगा ना। और माइनस 30 के दो गुणनखंड बनाओ कि जोड़ने से माइनस बनाए। माइनस 10 गुणे 9, माइनस 10 प्लस 9 होगा माइनस 1। सबसे पहले x² के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं, तो 3 गुणे माइनस 10 तो माइनस 30 आया है ना। अब 30 के ऐसे दो गुणनखंड करोगे कि जोड़ने से माइनस 1 आए, मध्य पद आए, तो माइनस 30 के दो गुणनखंड क्या लिख देंगे? माइनस 30 के दो गुणनखंड माइनस 10 गुणे 9, तो माइनस 10 और 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस 1, माइनस 1 बीच में है भी। हाँ हाँ हाँ, ये गलत कर दिए हम पर। हाँ 6 माइनस 6 इंटू 5, हाँ 3x² माइनस 6x प्लस 5x s² माइनस 4 s² माइनस 2 का स्क्वायर। लिमिट s टेंड टू 2, इससे क्या कॉमन ले लें? 3x 3 2 जा 5 कॉमन तो s माइनस 2 और s प्लस 2। तो लिमिट क्या होगा? s टेंड टू 2 s माइनस 2 कॉमन तो 3x प्लस 5 अपान s माइनस 2 s प्लस 2। ऐसे s माइनस 2 कट गया तो क्या होगा? 3 गुणे 2 प्लस 5, 3 दूना 6 5 11/4। ये 14 नंबर ये है। लिमिट x टेंड टू x² माइनस 5s प्लस 6 x² माइनस 5s प्लस 6 अपान x² माइनस 4। क्या लिख देंगे? x² माइनस 3x माइनस 2x, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। s कॉमन s माइनस 3, अब माइनस 2 कॉमन s माइनस 3, s माइनस 2 s माइनस s प्लस 2। तो लिमिट क्या होगा? s टेंड टू 2 s माइनस 3 कॉमन तो s प्लस s माइनस 2 अपान s माइनस 2। s माइनस 2 कट गया तो क्या होगा? 2 माइनस 3 अपान 2 प्लस 2 माइनस 1 अपान 4। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन ये है। लिमिट x टेंड टू 1 s³ माइनस 1। लिमिट देखो x टेंड टू 1 s³ माइनस 1 अपान s माइनस 1।
तो देखो लिमिट s टेंड टू 1 s का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपान s माइनस 1, फार्मूला से 3 1 की पावर 3 माइनस 1 3 इंटू 1 की पावर 2। फार्मूला कौन सा लग गया? s टेंड टू a s की पावर n माइनस a की पावर n s माइनस a की पावर n a की पावर n माइनस। ऊपर घात वाले पर नीचे लीनियर फैक्टर है, रेखिक गुणनखंड है, 1 1 1 तीनों स्थान पे है, तो फार्मूला लग जाएगा। r इसी को गुणनखंड भी से भी कर सकते हैं ऐसे, लिमिट s टेंड टू 1 s का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपान s माइनस 1। गुणनखंड कैसे करते हो? s माइनस 1 एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपान s माइनस 1, इससे कट गया। लिमिट s टेंड टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 2 s की पावर n 2 की पावर n अपान x माइनस 2 इज इक्वल टू 405। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n s की पावर n 2 की पावर n अपान s माइनस 2 इज इक्वल टू 405 है, 8 नहीं है, 405। तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो लिमिट, इसमें तो फार्मूला लग जाएगा कि नहीं? क्या लगा दोगे? n और 2 की पावर n माइनस 1। 405 को लिख सकते हो 5 गुणे 81 लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे? इसको n और 2 की पावर n माइनस 1 और 5 क्या करेंगे इसको? 5 गुणे 81, 5 16 पंचे 80, 16 पंचे यहाँ 80 आए हैं, क्या है 80। तो 5 गुणे इसको 16 लिखो, 5 गुणे 16। अब इस 5 गुणे 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की घात 4 नहीं लिख सकते? तो यहाँ पे क्या होगा? n और 2 की पावर n माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं 5 और इंटू 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो? 5 माइनस 1। अब ये बताओ कि n के स्थान पे ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें ताकि दोनों बराबर दिखने लगे? 5। तो बाई कंपेयरिंग n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5। 17 नंबर क्वेश्चन ये है, लिमिट s टेंड टू 3 है, s की पावर n 3 की पावर n अपान s माइनस 3 इज इक्वल टू 405। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो क्या होगा? कौन सा फार्मूला लगाओगे इसमें? n और 3 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे लिखोगे 5 गुणे 81। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? n और 3 की पावर n माइनस 1। तो 5 81 को क्या लिख सकते हो? 3 की घात 4
कि नहीं? तो n 3 की पावर n माइनस 1, 5 a 3 की पावर 5 माइनस 1, 4 को 5 माइनस 1 भी लिख सकते हो। अभी दोनों पक्ष बराबर कब होंगे? तो इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 5 आंसर तुलना करने पर। अठारह ये है लिमिट एक्सटेंड टू 2 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिमिट s टेंड टू 4, s कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपान s का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो लिमिट s टेंड टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपान s माइनस 2 s प्लस 2 s टेंड टू 4। अब इसको क्या कर सकते हो? x यहाँ गुणनखंड करेंगे तो s कॉमन तो s माइनस 2 कॉमन तो s माइनस 2 और नीचे s माइनस 2 s प्लस 2। लिमिट एक्सटेंड टू 2 आया है ना, 4 फालतू में बना दिए। लिमिट s टेंड टू 2 x और फिर क्या करोगे? s माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो s माइनस 2 एक और बचेगा, s माइनस 2 s प्लस 2, तो s माइनस 2 तो कट गए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 और 2 माइनस 2 और 2 प्लस 2, तो 2 इंटू 0 अपान 4, 0 अपान 4 तो 0 है। ऊपर 0 रहेगा तो 0 आएगा, नीचे 0 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। लिमिट s टेंड टू 1 s क्यूब माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5s माइनस 6। तो क्या करोगे इसको? लिमिट x टेंड टू 1 s का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपान एक्स स्क्वायर माइनस 6 के गुणनखंड। हाँ कौन 2 3 प्लस में 3 ले लेते हैं और उसमें 2 माइनस में 2, नहीं तो 3 प्लस है प्लस में 5 जी ना, प्लस है प्लस में 2 माइनस 6 प्लस 1। हाँ अब s क्या बोले? 2 और 3 2s प्लस 3s लिख दें। प्लस 6 माइनस ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता ये। अब ये डाउट है भाई, इसका मतलब आपको s स्क्वायर का गुणांक का और अचर पद का गुणा करो तो 1 गुणे माइनस 6 तो माइनस 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? माइनस 6 गुणे 1, माइनस 6 का गुणनखंड हो सकता है 6 गुणे माइनस 1, माइनस 6 का गुणनखंड हो सकता है माइनस 2 गुणे माइनस 6 का माइनस 2 गुणे 3, माइनस 6 का गुणनखंड हो 2 गुणे माइनस 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस 6 प्लस 1 जोड़ोगे तो माइनस 5, 6 माइनस 1 तो प्लस 5, माइनस 2 प्लस 3 जोड़ोगे तो प्लस 1 और 2 और माइनस 3 तो क्या होगा? माइनस 1 है क्या यहाँ? 5 है तो 5 किस में आएगा? इसको ये लेंगे। आप कहते हो 2s 3s लेंगे तो 2 3 तो 5s हो जाएगा, लेकिन 2 और 3 का गुणा करोगे तो माइनस 6 कहाँ आएगा? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है अचर पद का गुणा करने से जो आया है वह गुणनफल आना चाहिए, लेकिन 2 और 3 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा और आना चाहिए माइनस 6। तो माइनस 6 का गुणनखंड ये कहाँ है? 2 गुणे 3
प्लस 6 गुणनखंड हैं ये, ठीक है। सबसे पहले नियम क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं, गुणा करने से जो संख्या आएगी उसके गुणनखंड निकालेंगे, तो उसके गुणनखंड बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन उनमें से वे गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने से मध्य पद आता है, जोड़ने से मध्य पद 5 है, तो इसको लेते हैं जब तक आएगा, तो इसलिए हम 5x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 6x माइनस 1x, ठीक है। और दूसरा नहीं ले सकते कुछ भी इसके अलावा, 6x माइनस x और माइनस 6, तो लिमिट s टेंड टू 1, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला था s माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपान s कॉमन लेंगे तो s प्लस 6 माइनस 1 कॉमन तो s प्लस 6 है, तो लिमिट s टेंड टू 1 s माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपान s प्लस 6 कॉमन ले लिए तो बचा s माइनस 1, s माइनस 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है, काट दिए, तो लिमिट क्या बचा, s टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपान s प्लस 6, अब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 6 तो क्या होगा 3/7, ये आंसर। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 1 2x स्क्वायर माइनस 3x x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, अचर पद क्या है 1 है, तो 2 और 1 का गुणा 2 आएगा, 2 और 1 का गुणा 2, और 2 के गुणनखंड क्या होंगे, -2 गुणे -1, और -2 और -1 जोड़ो तो -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दें, लिमिट s टेंड टू 1 2x स्क्वायर माइनस 2s माइनस x प्लस 1 अपान s का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक बार s माइनस 1 एक बार s प्लस 1, तो लिमिट x टेंड टू 1 2x कॉमन ले लो तो s माइनस 1 s माइनस 1 s माइनस 1 s प्लस 1, तो लिमिट s टेंड टू 1 s माइनस 1 2s माइनस 1 अपान s प्लस 1, टू एस माइनस 1 अपान s प्लस 1। अब लिमिट 2 गुणे 1 माइनस 1 1 प्लस 1 2 माइनस 1 अपान 2 तो 1 अपान 2, ये आंसर। लिख ले। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड टू 1 लिमिट x टेंड टू 1 s की पावर 4 माइनस s की पावर 8 माइनस 16 s की पावर 8 माइनस 16 अपान s की पावर 4 माइनस 1 s की पावर 4 माइनस 4 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपान x माइनस 3, इसकी लिमिट निकालना। तो इसको दोनों को अलग अलग पहले कर दो, ठीक है।
इसको अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, लिमिट s टेंड टू 1, s की पावर 8 को लिख सकते हैं s की पावर 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16 का, s की पावर 4 माइनस 4 और प्लस करके अलग लिमिट s टेंड टू 1, इसको s का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, s माइनस 3। यहाँ फार्मूला कौन सा लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आगे क्या होगा, लिमिट s टेंड टू 1, s की पावर 4 प्लस 4 एक बार s की पावर 4 माइनस 1 माइनस 4, s की पावर 4 माइनस 4, तो ये इससे कट गया। लिमिट s टेंड टू 1, x माइनस 3 एक बार x प्लस 3, तो s माइनस 3 कट गया। अब क्या होगा, s के स्थान पे यहाँ 1 लिख दो, तो 1 की पावर 4 प्लस 1, और ये होगा 1 प्लस 3, टू प्लस 4, तो ये होगा 6।